एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है, हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा। खबर आई 6 जनवरी 2026 को। एक्सक्लूसिव पाकिस्तान इन टॉक्स ऑन पाकिस्तान सऊदी इन टॉक्स ऑन JF-17 जेट्स फॉर लोन्स डील। ये सर ये एक सफारती महाज के ऊपर कैसे दुनिया के सामने मैसेज जाता है कि कोई मुल्क इतना गैर जिम्मेदार हो। अल जजीरा ने जो आज बात की कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ मुश्किल का शिकार है। जब पाकिस्तान पर हमला करने की बात आती है तो नई दिल्ली और काबुल जो है एक ही सफ़े यानी एक पेज पर होते हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि इंडिया के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है। हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानता है। सिंदूर के जो है वो 2.0 की बात हो रही है कि दोबारा शुरू करने की बात हो रही है। पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार है। पर बातें सुन ले तो क्या पाकिस्तान जीता। देखो ना आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं, बट हम तो हारे हैं। कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम। और बाकायदा तौर पे ऐलान किया है न्यू दिल्ली ने कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात जो अच्छे हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि आपको मुझे झूठ पिला दिया। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता, फिर जब मैं फील्ड में फिर मैंने पढ़ा, मेरे को हो ये तो गलत बताया था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल सऊदी अरब को JF-17 फाइटर जेट बेचने की कोशिश में लगे पाकिस्तान को सऊदी ने बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील कैंसिल कर दी है। दरअसल एक तो खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब समझता है कि JF-17 कबाड़ हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव में भी सऊदी अरब ने यह डील कैंसिल कर दी है। सऊदी अरब ने अमेरिका को गारंटी दी है कि वह पाकिस्तान से कर्ज के बदले JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील नहीं करने जा रहा। दरअसल ये जेट चीन ही बनाता है और पाकिस्तान का तो सिर्फ एक नाम आता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सऊदी अरब उससे JF-17 फाइटर जेट खरीदेगा और उसकी भारी कमाई होगी, लेकिन अब सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लेते हुए JF-17 को खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सऊदी अरब पर तुर्की के कान फाइटर जेट और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट की डील को लेकर भड़का हुआ है। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिकी दबाव के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो खबर सामने आ रही है मिडिल ईस्ट आई, ये मीडिया आउटलेट है जो तमाम मशरक़ वुस्ता के अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं उसके ऊपर ये रिपोर्टिंग करता रहता है। इसके अंदर एक आर्टिकल छाया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि सऊदी अरब का जो विजन है, विजन 2030, इसके तहत जो है सऊदी अरब ने जहाँ पर ऑयल के अलावा अपने तरक्की के नए नए फार्मूले तलाश करने हैं, तो वहीं पर सऊदी अरब के लिए ये भी चैलेंज है कि हमने अमेरिका के ऊपर जो इन्हिसार है उसको कम करना है, और अमेरिका की जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उनसे निकल कर हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा जाना है ताकि एक बैलेंस जो है वो कायम रह सके। इसी तनाजुर में आपने ये खबर भी सुनी थी कि सऊदी अरब की तरफ से एक $2 बिलियन की डील का जिक्र किया जा रहा था कि पाकिस्तान से JF-17 जो है वो ख़रीदे जाएंगे। अब इसके अंदर ये बातें भी आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के JF-17 थंडर क्यों ख़रीदेगा, जबकि सऊदी अरब के पास उससे कहीं ज़्यादा महंगे भी और जदीद किस्म के फाइटर जेट भी हैं। फिर इसी खबर के साथ ये खबर भी आ गई थी कि सऊदी अरब ये अपने लिए नहीं ख़रीद रहा बल्कि ये सूडान के लिए ख़रीद रहा है। फिर इस खबर की भी तरदीद होगी कि नहीं, ये सऊदी अरब खुद ही ख़रीद रहा है और उसी विजन 2030 के तहत ख़रीद रहा है कि हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है उनको भी लेना है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि जो तुर्की के जदीद तरीन फाइटर जेट हैं कान, जिसके ऊपर तुर्की बड़ा फ़ख्र भी कर रहा है, उस हवाले से भी सऊदी अरब ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। अब जब ये खबरें और डील्स की बातें सामने आती हैं कि सऊदी अरब ऐसा सोच रहा है और आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक बड़ी डील फाइटर जेट को लेकर कर सकता है, तो अमरीकी कुछ हुकाम हैं वो सऊदी अरब के ऊपर एक दबाव भी डालते हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक, जो इस आर्टिकल के अंदर जो इस खबर के अंदर शाया हुआ है, और अमरीकी हुकाम की तरफ से कहा जाता है सऊदी हुकाम को कि ऐसी आपकी कौन सी ज़रूरत है
जो हम पूरी नहीं कर सके और आप तुर्की और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो देखिए आप ऐसा ना करें। ये इस तरह अगर आप करेंगे तो हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है या डिफेंस इंडस्ट्री है उसके जो शेयर हैं वो कम हो जाएंगे। ये इस आर्टिकल के अंदर इस खबर के मुताबिक कहा गया है। अब इसके बाद सऊदी हुकाम की तरफ से व्हाइट हाउस को इस हद तक तो यकीन दहानी करवा दी है कि ठीक है हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया, या ये यकीन दहानी व्हाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के मामले के ऊपर व्हाइट हाउस को ये यकीन दहानी करवाई गई है और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा, और ऐसा मुमकिन हुआ है अमेरिकी दबाव के बाद। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर। रूस की तरफ से क्या कहा गया है, ये इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इस खबर के मुताबिक बताया गया है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए कहा है कि रूस ने अमेरिका को पाबंदी की माफ़ी के बदले तकरीबन $12 ट्रिलियन के माशी मुआहदों की पेशकश की है। एक अंदरूनी ज़राए का ये कहना है कि ये पैकेज पहले ही इसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया था। ये पेशकश यूक्रेन जंग के खात्मे से मुंसलिक है और क्रेमलिन ने ट्रंप इंतजामिया को बड़े वादे किए हैं ताकि अमेरिका रूस के साथ कारोबार दोबारा शुरू कर सके। माजी के साल में दो मुतवाज़ी बातचीत चल रही थी, एक रशिया यूक्रेन जंग को रुकवाने के हवाले से और दूसरा माली या इसी तरह के जो तजारती मुआहदे हैं उस हवाले से भी, यानी कि दो बातें होती हुई आपको नजर आ रही थी। अब इसके अंदर जो इस खबर के मुताबिक बताया क्या है कि रूस की तरफ से अमेरिका को ये पेशकश की गई है कि अगर आप ये मामला जंगबंदी की तरफ हो जाता है और इसके साथ साथ जो आपने हमारे पर पाबंदियां लगाई हुई हैं मगरबी दुनिया ने, अमेरिका ने, रूस के ऊपर, अगर आप हमसे ये पाबंदियां उठवा लेते हैं तो हम तकरीबन $12 ट्रिलियन की जो सरमायाकारी है वो हम अमेरिका के अंदर करेंगे। लेकिन इस दौरान एक और भी बड़ी अहम खबर आ रही है काबुल से। और काबुल से खबर क्या है कि वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है अफगान हुकूमत के, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कुछ तस्वीरें शेयर की। उन्होंने कहा कि भाई हमने पाकिस्तान के जो फौज के 3 लोग थे वो हमारे कब्जे में थे 12 अक्टूबर की रात को, जब बड़े क्लैशेस हुए थे बॉर्डर पर। तो उन लोगों को सऊदी अरेबिया की मतलब कहने पे दोस्त मुल्क उन्होंने लिखा है, बल्कि उन्होंने उन अशखास की तस्वीरें भी लगाई हैं, पिक्चर्स लगाई हैं जो सऊदी अरेबियन मतलब लाजमी तौर पर सऊदी गवर्नमेंट के लोग होंगे। कहते कि उनके कहने पे और रमज़ान क्योंकि आ चुका है तो उसकी वजह से हमने इनको छोड़ दिया है, और बल्कि छोड़ क्या दिया, हमने सऊदी अरेबिया के हवाले कर दिया है। खैर पाकिस्तान ने भी कहा कि जी बिल्कुल उनके हवाले हुए हैं। और अगर आपको याद हो जब 12 अक्टूबर को ये मामलात चल रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि कुछ फौज के जो लोग हैं, एक तो कैजुअल्टीज बहुत बड़ी तादाद में हुई थी, दूसरा ये कि कुछ लोगों को जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को उस वक्त डिनाई किया गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।